नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ मैं कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जो फाइनेंशियली फंडामेंटल वाइज या फिर जीएसटी 2.0 का फायदा उठाते हुए दिखेंगे। एक एक करके स्टॉक्स और उनकी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं सोचना कि लेते ही कुछ एक्शन आ जाएगा, मूवमेंट बन जाएगा ऊपर की तरफ या पैसा बन जाएगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। केवल चीज़ों को लॉजिकली पढ़ना है, समझना है और उसके बाद जो भी डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन पे कुछ समय टिकना है। ऐसा नहीं कि यार परफॉर्म नहीं कर रहा तुरंत निकल गए। इम्पैक्ट इंस्टेंटली नहीं आता है, कम से कम 3 महीने तो वो रिजल्ट्स में आते हैं, फिर आपके लिए प्रदर्शन होता है, फिर चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर शेयर का प्राइस मूव करता है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, एक साथ कुछ भी नहीं होता है। तो शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों सबसे पहले आप सभी के साथ एक बैंकिंग स्टॉक के साथ। अब बैंकिंग इसलिए क्योंकि जो कुछ भी होगा विदाउट बैंकिंग तो होगा ही नहीं। बैंकिंग क्षेत्र में पहला स्टॉक जो मेरे को पसंद आ रहा है वो है एसबीआई, जो मैं लगातार अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करता हूँ। 889 है। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि यार अभी तो ऊपर आ गया है, नीचे से अच्छी मूवमेंट बन गई है, गिर जाएगा तो ले लेंगे। मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो बाजार है, बाजार में कुछ भी हो सकता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन ये अगर आप सोच रहे हो कि बड़ी डिप मार दे या 100% गिरेगा ही, तो आई थिंक दोनों गलत सोच हो सकती है। हो सकता है ये गिरे ही ना, और हो सकता है कि बड़ी गिरावट तो मतलब बहुत ही मुश्किल लग रही है मुझे। तो किसी भी रीजन से अगर ये स्टॉक आपको 860 के अराउंड भी मिल जाए तो आप उसे कंसीडर कीजिएगा एक अपॉर्चुनिटी। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो 810 815 के पास है, जहां मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था आप सभी के साथ डिस्कस करना आज से 2 महीने पीछे। तो पहला स्टॉक एसबीआई बैंक है, जो मेरे को लगता है अच्छा है, शानदार है। रिजल्ट्स देखने होंगे कैसे हैं, बाकी अपडेट्स तो मेरे को लगता है अच्छी दे। ये स्टॉक ऐसा है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं 4 डिजिट में जाने के लिए तैयार हो रहा है। कंपनी वैल्यूएशन वाइज 10 के पीई पे है, सबसे चीप कहूंगा मैं इसे। 8,20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो रहा है इस कंपनी का। डिजर्व करती है ये कंपनी 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप में एंट्री करने के लिए। तो एसबीआई मेरा पहला नाम है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, इसके नतीजे देखिए, इसके अपडेट्स देखिए, इसके डिपॉजिट्स देखिए, ब्रांचेस देखिए, हर एक फील्ड में आपको दमदार दिखेगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों प्राइवेट क्षेत्र बैंक से। प्राइवेट क्षेत्र बैंक से यहाँ मैंने जो चूज़ किया है दोस्तों वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बट इसमें मूव आ गया है थोड़ा बड़ा, तो मैं इसमें चाहूँगा कि कोई मुझे डिप मिले। पहला मेरा लेवल होगा 2120 के समथिंग और दूसरा 2000 के समथिंग। ये लेवल्स आते हैं तो बढ़िया होगा। बाकी मतलब डाइसी है, कन्फ्यूज़न है, या आप कह सकते हो तीनों ही अच्छे हैं। उसमें मेरे को प्राइवेट में कोटक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये तीनों ही इक्वल लगते हैं। 19-20 का फर्क है। आप जहाँ पे ध्यान दे वो सही है, जहाँ पे लेकर बैठ सकते हो वो सही है। तो ये स्टॉक है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ें तो ये है दोस्तों थोड़ा एफएमसीजी क्षेत्र से दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। मेरे को लगता है ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही दमदार कंपनी है। 6083 के लेवल्स पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अच्छी खासी डिप आई ऊपर, करीब 6300 लगाने के बाद स्टॉक नीचे में आया 5800 तक, और अभी दोबारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 66 के पीई पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो वैल्यूएशन में ना तो मैं महंगा बोलूँगा ना मैं सस्ता बोलूँगा। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि चीप है, ना ऐसा कहूँगा यार महंगा है, क्योंकि सदाबहार कंपनी है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट होना चाहिए। और जीएसटी जो रिफॉर्म आया है इसका भी कंजम्पशन पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, तो इस पे भी पड़ेगा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं। मेरा मानना ये है कि 6300 तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऊपर में निकले और फ्रेश हाई दिखा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच में किसी भी रीज़न से अगर ये 58-5500 के करीब पहुंचे, किसी भी रीज़न से खराब नंबर्स, बाजार की गिरावट, एफएमसीजी में गिरावट, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी अकॉर्डिंग टू मी। तो ये आपके लिए हो गया एक स्टॉक। आगे बढ़ें दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो ऑटो स्पेस से बजाज ऑटो मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है और शानदार परफॉर्मेंस चल रही है, साथ ही साथ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। वैल्यूएशन में रीजनेबल है। मेरा मानना ये है कि स्टॉक बढ़िया टेक्निकल चार्ट्स हैं, बट जहाँ ये खड़ा है यही रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली। 9150 पे है, 9080 के समथिंग इसमें रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर है देखा जाए तो। बट लेवल निकालेगा या नहीं निकालेगा इसके लिए मुझे वेट करना है। 9200 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया कुछ समय, तो मेरे को लगता है 9500 प्लस जल्दी आ जाएगा। और इवेंचुअली तो ये मैं नीचे 8800, 8500, 8300 पे भी कहा था कि
बजाज ऑटो जैसी कंपनी आपको ऊपर से देखोगे तो 40% नीचे और यहाँ से दोबारा हाई लग गया तो 50% का मूव दे देगी। और ये है एक स्टॉक जहाँ पे आप निवेश के मौके तलाशिए। मैं अभी भी कहूँगा 12,800 12,000 13,000 के समथिंग के हाइज हैं, ये बहुत पोटेंशियल रखता है उन हाइज को दोबारा टेस्ट करने की। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ। तो ये है दोस्तों एक ऑटो क्षेत्र, आपके एक बार फिर से ऑटो क्षेत्र से ही बात करूंगा मैं आप सभी के साथ। तो यहाँ मुझे सीएट भी पसंद आ रहा है टायर स्पेस से, बट सीएट में क्या है कि थोड़ा रिसेंटली मूव बन गया है। यहाँ कोई डिप मिल जाए अराउंड 3400 तक की तो वहाँ पे एक अच्छा भाव होगा। 4000 तक मेरे को लगता है ये स्टॉक भी जाना चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पज से। अगर आप ध्यान दें इन पे तो निवेश के लिए स्टडी कीजिए, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और कुछ के आने हैं, अगर अच्छे आए तो वहाँ पे आप जरूर ध्यान दीजिए। और किसी भी रीजन से डिप आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।